बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर और एक नई वीडियो के साथ अमीन सादिक हाज़िर है। और वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अमीन उर्दू विद अमीन सादिक, और टिकटॉक और फेसबुक पर आप वीडियोस देखें और अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मुरक्कब नाक़िस के ज़ैली अक़साम हम पढ़ रहे थे। मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने पढ़ा, उसके साथ मुरक्कब अतफ़ी हमने पढ़ा, मुरक्कब तौसीफ़ी हमने पढ़ा। आज हमारा जो लेक्चर है वो मुरक्कब इशारी है। अब मुरक्कब इशारी क्या होता है या मुरक्कब इशारी किसे कहते हैं, इस हवाले से मैंने बोर्ड पर लेक्चर जो है वो लिखा हुआ है। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये देखें कि वो मुरक्कब जो इसमें इशारा और मुशारे इलैह से मिलकर बनता है। किससे बनता है? इसमें इशारा से पहली बात, और मुशारे इलैह दूसरी बात। यानी ये जो मुरक्कब है, कंपाउंड जो है, ये दो चीज़ों से बनता है। एक को हम कहते हैं मुशारुन इलैह कहते हैं, और एक को हम इसमें इशारा कहते हैं। याद रखिएगा, उसे हम मुरक्कब इशारी कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मुरक्कब इशारी है? तो क्या है कि मुरक्कब इशारी में पहले इसमें इशारा और बाद में मुशारुन इलैह आता है। इसमें इशारा पहले आता है और बाद में मुशारुन इलैह आता है। अब याद रखिएगा कि इसमें इशारा, अब इसम तो किसी चीज़ के नाम को कहते हैं, इशारा कहते हैं किसी तरफ जो है वो इशारा करना, ठीक है ना, इलामत को कहना इशारा करना, ठीक है। अब ये बात, इस बात को आप याद रखिएगा कि इसमें इशारा यानी वो इसम, यानी वो इशारे का इसम जो आप इशारा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं? और मुशारुन इलैह उसे हम कहते हैं कि जिसकी तरफ इशारा किया जाए। तो हम अगर कहते हैं कि वो लड़का, तो हम वो जो है हम इशारा कर रहे हैं, इसमें इशारा है, ये इशारा करने के लिए है, वो लड़का, ठीक है। और जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हम उसे क्या कहते हैं? इसमें मुशारुन इलैह कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें इशारा क्या होता है, मुशारुन इलैह किसे कहते हैं? तो किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ इशारे को हम क्या कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। फिर मुशारुन इलैह क्या है? जिस शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? मुशारुन इलैह कहते हैं। फिर मैंने यहाँ पर देखो, मैंने इसमें इशारा और मुशारुन इलैह की मैंने दो सिर्फ आपको मिसालें दी हैं समझाने के लिए। याद रखिएगा, एफएससी और मैट्रिक के बच्चों के लिए इतनी बारीकी में मैं नहीं जाता हूँ, सिर्फ उनको समझाने के लिए बुनियादी चीज़ें इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये घर, वो लड़का, याद रखिएगा ये इसमें इशारा है क्योंकि ये इशारा कर रहा है, और वो भी इसमें इशारा है, और घर भी हमारे पास क्या है? ये भी इसमें इशारा है, और लड़का भी हमारे पास मुशारुन इलैह है, और लड़का भी हमारे पास मुशारुन इलैह है, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। फिर मैंने देखो ये कि उस तरफ मैंने लिखा है नजदीक के लिए। हम कहते हैं कि भाई मेरी किताब कहाँ है, तो मुझे कोई ये कहे कि ये पड़ी हुई है। अब अगर किताब वहां पड़ी है तो लोग कहेंगे भाई कि वो पड़ी है। दूर के लिए वो इस्तेमाल होता है, उन इस्तेमाल होता है वगैरह, और नजदीक के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो आज जो हमने मुरक्कब पढ़ा उसको सरसरी तौर पर हम इस तरह कहेंगे, तारीफ ये है कि वो मुरक्कब जो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह से मिलकर बनता है उसे मुरक्कब इशारी कहते हैं। उसकी पहचान ये है कि इसमें इशारा पहले आता है और मुशारुन इलैह बाद में आता है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं, याद रखिएगा कि ये बात, इसको देखिएगा कि इसमें जो इशारा है वो पहले आता है और मुशारुन इलैह बाद में आता है। हम कहते हैं वो लड़का। अब वो जो है हमारे पास इसमें इशारा है, और लड़का हमारे पास जो है वो मुशारुन इलैह है। नज़दीक के लिए ये का लफ्ज़ होता है, और दूर के लिए उन या फिर वो इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।